बच्चों आज हम लोग सीखेंगे शरीर का प्रमुख भाग जिसे मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। ये नहीं मुंह बना बैठे रहते हैं आप लोग। जितना आप प्रसन्न होंगे मस्ती में सीखा करें। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सीखा करो, आराम से सीखो, बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। जो लिखा सामने है इसको लिख लेना, मैं आपको समझा दूंगा, पूरा इसे याद हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता ही खत्म। देखो थोड़ा सुनो पहले बातें। प्राचीन काल से देख लीजिए आप, अब तक जो दिन आ रहा है हमारे दिमाग का विकास होता जा रहा है। पहले का मानव और आज के मानव कितना अंतर हो गया, ब्रेन कितना विकसित हो गया, रोबोटिक युग आ गया, रोज दिमाग बढ़ रहा है। बच्चों वस्तुतः जो हमारा दिमाग है इस शरीर का राजा बोला जाता है, मेन केंद्र होता है। ये सही है तो सब कुछ सही है, और ये बेकार है तो सब बेकार ही है। हमारा जो ब्रेन है पूरा, ये खोल देखिए, आप देखो ध्यान से, ये कैसे बना दिया है नाम से। तो ऐसे इसी टाइप का जो आपका ऊपर ब्रेन होता है, देखो यहाँ तक चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, चेहरा से पूरा मिला लिया जाए 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से हमारे चेहरे में कितनी होती हैं 14 हड्डियाँ होती हैं, और इसमें 8 तो होती हैं, तब जाकर 22 होती। तो हमको इतना बस सीखना है, ब्रेन सीखना है। ये जो पूरा ऊपर खोल है ये जो बंद होता है, एक हड्डी से बंद होता है, उसका नाम क्या होता है, क्रेनियम होता है इसका नाम, जिससे पूरा बंद होता है। इसमें 3 प्रकार की पन्नियाँ पाई जाती हैं, जो एक के नीचे एक लगी होती, इसको सुरक्षा देने के लिए, इसको रोके होती है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। देखो ये अग्र मस्तिष्क होता है, बीच में इसके मध्य होगा, और लास्ट में पश्च मस्तिष्क होता है। सबसे आगे का भाग अग्र मस्तिष्क है, ये पूरा होता है, ठीक, और बीच में मध्य होगा, और लास्ट में पश्च मस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा भाग की बात की जाए तो आपका आता है अग्र मस्तिष्क का। किसका भाग हो रहा है, अग्र मस्तिष्क हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। और इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है सेरिब्रम, जिसे परामस्तिष्क कहते हैं, और दूसरा होता है डायन से फेनाल होता है। इसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आप ध्यान दीजिए, अब बस एक बात सुनो ध्यान से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिब्रम होता है, अकेला सबसे बड़ा भाग। अब आप ध्यान दो, सेरिब्रम क्या करता है, मध्य मस्तिष्क के भी भाग होते हैं और पश्च मस्तिष्क के भी भाग होते हैं। लिख दिया नोट पॉइंट, ध्यान दीजिए आप लोग। पूरे मस्तिष्क का भार होता है 1.36 kg। तंत्रिकाओं की कोशिकाएं जिसमें होती हैं वो कितनी होती हैं, लगभग 100 अरब होती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्रेनियम हड्डी का बना खोल होता है। और आप एक बात ध्यान दो कि हमारा जो मस्तिष्क है ये अकेला 20% O2 लेता है, सबसे अधिक इसको चाहिए है ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त भी ये सबसे अधिक लेता है। तो हम आपको सिखा रहे हैं मस्तिष्क के भाग चालू कर रहे हैं, ध्यान देना, आराम से याद हो जाएगा। देखो भैया, अग्र मस्तिष्क हमारा है, इसका नाम क्या है, सेरिब्रम। ये इसका जो बाहरी भाग है ये न्यूरॉन से बना होता है, और भीतरी भाग बना होता है एक्सान से। ये बात आप याद कर सकते हैं। ये क्या करता है, हम लोग जितना भी याद करते हैं, कुछ सोचते हैं, जो पूरा मेमोरी कार्ड का काम होता है वो किसका होता है, सेरिब्रम का होता है। जैसे याद करना कुछ है, ठीक है, हम बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, ऐसा भी होता है, बहुत लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो जितनी भी याद करने वाली चीज़, सोचने वाली, तर्क करने वाली, विचार करने वाली, ये सब बातें कौन बताता है, सेरिब्रम। संवेदी अंगों को सूचनाएं देना किसका काम है, सेरिब्रम का काम है। ऐच्छिक पेशियाँ, आँख है, कान है, नाक है, ये सूचना देती। जैसे हाँ हम जा रहे थे, तुमने हमें कभी नहीं देखा और हम निकल गए, अब तुम्हारे दिमाग में आँख ने देखा, सूचना दी कि देखो सर जी गए, तो अब देख लिया, तुरंत याद आया कि आपको। तो पूरी सूचनाओं को देखना, पूरा मेमोरी कार्ड बनाना, ये सब कुछ सोचना, याद करना, ये सब समस्याएं जो हैं, प्रमुख समस्याएं जो मेमोरी कार्ड में आती हैं। आप समझो, एक बात सुनो और एक समझो बात, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर भूल जाते हैं वो बातें। तो यही भाग वो है जो हमको सभी बातें याद दिलाने का कार्य करता है, सभी बातें याद दिलाता है।
सेरिब्रम किसी कमज़ोर हो जाता है, किसी ज़्यादा होता है। आप अब देखो कैसे कमज़ोर होता है। आप लोग एक बात को बहुत सोचो, दिन भर एक ही बात सोचते रहो तो आपका जो सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा। इसको मजबूत करिए, आपको अच्छा रहे। तो बच्चों, सोच, तर्क, ज्ञान, याद करना, ये सब जितनी समस्याएं होती हैं, ये किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। पेशियों का संकुचन है, संवेदी अंगों की सूचनाएं कौन लेता है? सेरिब्रम भी लेता है। आपका मस्तिष्क कितना विकसित है ये कौन तय करता है? सेरिब्रम तय करता है। और इसका दूसरा भाग होता है डायस्फेरल। इसके दो भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। जो थैलेमस हमारा है इसे हम चेतक भी कहते हैं, चेतक मस्तिष्क। चेतक माने जागना। ये क्या करता है? बाहरी कार्यों करता है। बाहरी कार्य, बाहरी चोट लगना, ठीक है, बाहरी चीज़ें तो हैं, बाहरी चीज़ों को करता है ये। देखो बाहरी क्या, तो देखो क्या करता है भैया, बाहरी चीज़ों को देखता है। कुछ दुख की बात है, सुख की बात है, बाहर से कोई चोट लगी, बाहरी कोई आघात हुआ, जिसे कोई हमें मारने आ रहा है डंडा लिए इसे, तो कहते देखो हाथ को आदेश देकर रोको उसको, रोको भैया ना मारने दो, पैरों से भागो भैया यहाँ से भाग जाओ। तो ये जो सूचनाएं देना है, बाहरी आघातों से निपटना है, बाहरी चीज़ों से निपटना है, किसका काम है? हमारे थैलेमस का काम है। और याद कर लीजिए, थैलेमस हमारा, इसको छठी इंद्री भी कहते हैं। ये मना करता है कामों से कि आप जैसे मान लिया कोई सोचो, छोटी सी बात सोचो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कोई चीज़ चोरी के खाते हैं, चुरा के खाते हैं कोई चीज़, तो ये मना करता है। इसे कहते छठी इंद्री, कहता ना 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 ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, और तब भी खा लेते हैं। और ये हावी हो जाता है हमारा हाइपोथैलेमस, कहता करो ऐसा, करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक। और जहाँ आप वो काम कर लेंगे ये शांत हो जाता है। तो हमारा थैलेमस जो है इसको छठी इंद्री भी कह सकते हैं। ये बाहरी चीज़ों से रोकता है, उनको मना करता है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं ये डरपोक मस्तिष्क भी होता है। अगला भाग हमारा होता है हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क का सबसे शैतान भाग होता है हाइपोथैलेमस। ये पहली बात, एक बार जब एक्टिव हो जाता है तो किसी को सुनता नहीं है। एक्टिव हुआ अब नहीं काम करने देगा। ये क्या करता है? ये शरीर के भीतरी भाग में अच्छा करता है, कार्य करता है। जैसे आप गर्मी लगती है, कहाँ से लगती है? अंदर से बाहर से। पसीना निकालना है, पेशाब, लैट्रिन, ये सब क्रियाएं कराता है। अब आप सोचो, किसी से प्रेम करते हैं अंदर से करते हैं, बाहर से करते हैं? अंदर से करते हैं। गुस्सा होते हैं, तुमको मारेंगे हम, अंदर से। तो जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? भूख लगना, प्यास लगना, तो अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं जो अंदर से हो रही हैं उन पर सबका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और एक बात याद कर लो, जब कभी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो आप काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लिया हम पढ़ रहे बैठे और निकला, खूब गर्मी लगी, पसीना निकलने लगा, तो कहिए ले जाओ, हम अब नहीं पढ़ेंगे, हटाओ। कोई खेत अब काम कर रहे हैं तो कहते अब बस भैया काम बंद कर दो, हम काम नहीं कर सकते, कहा पसीना निकल रहा है, हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव हो गया है। ठीक, अब आप समझ सकते हो। पीछे पड़े किसी के मार, पीछे पड़े चले जा रहे हैं, प्यार हुआ, नफरत हुआ, ये सब ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। एक बार एक्टिव हुआ और जहाँ एक्टिव हो जाएगा पूरे दिमाग को ये नष्ट कर देगा। अकेला पूरे दिमाग को नष्ट करने की क्षमता रखता है हाइपोथैलेमस। से सभी बातें कराता है, बाहरी चीज़ों ज्ञान देता है। अब आप सोचो, जैसे किसी से आप गुस्सा हैं तो अंदर से गुस्सा होंगे बहुत ज़्यादा, भूख लगेगी अंदर से, तो समस्त क्रियाएं जो अंदर से हो रही हैं उन पर एक्टिव कौन रहता है? हाइपोथैलेमस। माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये हाइपोथैलेमस हमारा 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। और आपने सुना होगा, बनाया था योगी जी ने एक एंटी रोमियो, 13 सेकंड का मानक माना था, 13 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। कोई देखेगा 13 सेकंड किसी को तो वो समस्या डट हो जाती थी। तो ये सब समस्याएं इसकी होती हैं। अगला भाग भैया हमारा होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य, ये छोटा भाग होता है, ये बहुत ही छोटा भाग है, पूरे मस्तिष्क के मामले में छोटा भाग। इसके 2 भाग होते हैं बेटा, एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। देखो कार्पोरा के भी 2 भाग होते हैं, एक का काम है देखना और एक का काम है सुनना। आपने अक्सर देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम सुन पाते, सुनाई नहीं देता। एक बार 10 बार बोलो तो कहते हैं अच्छा ठीक, तब सुन पाते हैं। तो क्या उनका होता है? उनका कार्पोरा सही नहीं होता है।
वो सही सुन नहीं पाते। और ऐसा भी सुनो, कार्पोरा का काम सुनना और देखने के अलावा भी बीमारियां भी जो कान में होती हैं, आपके कान का बहना है ना, वो सब इसी से संबंधित होती हैं। तो कार्पोरा क्या करता है, सुनाई देता है और दिखाई देता है। इसका दूसरा भी पार्ट होता है, उसका बताता है क्या करता है, सुनाई देने में और दिखाई देने में हमारी सहायता करता है। अगला इसका भाग बेटा है सेरिब्रल। ये क्या करता है, देखो अब हम लोग बैठे आराम से, कभी कभी ऐसा होता है आराम से बैठे हैं और सोच रहे हैं इधर उधर वाली बातें, आंखें बंद कर ली तो भैया सोने लगे हल्का हल्का। तो उस समय क्या होता है, हमारा दिमाग जो ब्रेन है वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। कहता है अब तुम सेकंड ब्रेन को कह देता है भैया इसको म्यूजिक पे, कहता है तुम अब नियंत्रण करो। एकदम कोई आ जाता हाउ कर देता, तुम चौंक जाते हैं। तो क्या होता है कि ये हमारा सेकेंड ब्रेन होता है। जब दिमाग शांत हो जाता है तो उसका नियंत्रित कौन करता है, सेरिब्रम। मेरुज करती नहीं करती, तो मेरुज इससे जुड़ी होती है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये पूरी सूचना ग्रहण करता है और उसको केंद्रित रखता है। इसी में भी आता है आगे, आप जब देखें ना इसके अंदर बाकायदा नलिकाएं पाई जाती हैं, वो सूचना ग्रहण करती हैं, पूरा सिस्टम बना होता है, ये सब इसके अंदर आता है। और तीसरा भाग हमारा भैया होता है पश्च मस्तिष्क। कौन सा है, पश्च है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। सेरिबेलम क्या है, देखो सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाता है। कैसा बैलेंस, आप समझ सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं, आप मेला में गए होगे, देखा होगा झूले रस्सी पर चलती लड़कियां देखी होंगी आप लोगों ने, खेलते हुए देखे लोग होंगे, डंडे पर चलते देखे होंगे, इधर से उधर कूदते देखे होंगे। ये सब नियंत्रित कौन करता है, अच्छा अक्सर लोग शराब पीते हैं तो चलते हैं तो भैया उनका हाथ पैर हिलता खूब है, चल नहीं पाते, तो पूरा क्या बिगड़ जाता है उनका, सेरिबेलम बिगड़ जाता है। ये हमारे शरीर का संतुलन रोकता है, संतुलन बिंदु है, गुरुत्वीय बल है को लगाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है बैलेंस टाइप का, हम ऐसे करें ऐसे हो जाए तो, कुछ लोग अक्सर आंखें चला करती, मुंह चला करता है, तो ये सब बिगड़ जाता है। शराब पीने वालों हाथ पैर कांपे ही करते हैं, वो चलेंगे तो डगमग होंगे हैं। ये सब समस्याएं किसमें होती हैं, रस्सी चलना है, डंडे पे चलना है, आपने देखा गगरी रख के चलती लड़कियां बहुत, मेला ठेला में देखा होगा। तो ये सब, इन सबको कौन करता है, सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। और आखिरी भाग हमारा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या करता है, शरीर में श्वसन, उल्टी है, खांसी है, जुकाम है, ये समस्त समस्याएं जो सांस से संबंधित, बलगम वगैरह, इन सबको नियंत्रित करने का काम हमारा कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो बच्चों हम लोग आराम से मस्तिष्क सीखे। इसका पहला भाग सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा, सेरिब्रल और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। आप लोग अच्छे से मस्तिष्क समझ गए होंगे, ठीक है।